Good morning, students. Today I will deal before you the next sector, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. गांव सभा, गांव सभा, ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी. ग्राम सभा, गांव सभा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी. आज हम आप लोगों के समक्ष है गांव सभा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताएंगे. तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत शासन की छोटी इकाई चूंकि गांव होती है, इसलिए गांव में ग्रामीण स्तर पर एक गांव सभा बनाई गई. यह है गांव सभा. गांव सभा अधिनियम लागू होने के समय जो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1947. इसमें शासन की सबसे छोटी इकाई गांव को निर्धारित किया गया. तो गांव सभा होती थी, जो कि पहले 250 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को मिलाकर के गांव सभाएं बनाई गई. और गांव सभा के अंतर्गत ग्राम की जो कार्यकारिणी थी उसको गांव की कार्यकारिणी थी, तो इसमें गांव की सभी चीजों को देख रेख करने के लिए लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी. लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो थी, ग्राम की जो भी संपत्ति थी, ग्राम की जो भी संपत्ति थी, जितने भी, उन सबकी मालिक कौन थी? भूमि प्रबंधक समिति थी. इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गांव सभा तथा भूमि प्रबंधक समिति की व्यवस्था को अपनाया गया. बाद में इसको संवैधानिक पंचायती राज अधिनियम 1993 में पास किया गया. 1993 में पंचायती राज अधिनियम पास किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया. पंचायती राज अधिनियम 1993 में पास किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, क्योंकि 1993 में एक अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, जिसे कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 18th शेड्यूल के अंतर्गत, 18th शेड्यूल के अंतर्गत 1993 में एक अमेंडमेंट करके संविधान में, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया
जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें पंचायती राज को व्यापक तरीके से पूरे देश में एक सिस्टम लागू किया गया, क्योंकि इसमें 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। इसमें 3 तरह की व्यवस्थाएं दी गई। एक जिला पंचायत, त्रिस्तरीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है जिला पंचायत, पहला जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जो है ग्राम पंचायत। तीन तरह की डिस्ट्रिक्ट पंचायत से कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत, तीसरा जो है ग्राम पंचायत। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की छोटी इकाई गांव होती है और भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किसी व्यक्ति विशेष में सत्ता निहित नहीं रहती, बल्कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इस व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत एक सर्वमान्य, पूरे देश में पंचायत के संबंध में एक सर्वमान्य नियम हो, इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन किया गया 1993 में, जिसमें पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें जो है त्रिस्तरीय शासन में पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर गांव सभा का नाम बदलकर ग्राम पंचायत कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अब सारे देश में जो नॉमेनक्लेचर है वह 3 तरीके का है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। एक नाम, क्योंकि हर जो है स्टेट में अलग अलग तरीके के नाम थे, अलग अलग तरीके की शब्दावलियां थी, तो पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्रदान करके एक त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई निर्धारित की गई। इस तरह से ग्रामीण स्तर पर जो है शासन का छोटी इकाई गांव को निर्धारित किया गया, इसलिए जिला से लेकर गांव तक एक इकाई के रूप में बांधा गया और उसमें एक हायरार्की निर्धारित की गई। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है ग्राम प्रधान तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 9 तथा अधिकतम 15 हो सकती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यह नियम अपनाया गया और जनसंख्या के अनुपात में जो है क्षेत्र गांव पंचायत के एक कार्यकारिणी होती है, गांव सभा की एक कार्यकारिणी होती है ग्राम पंचायत की, और उसमें जो है प्रधान तथा उप प्रधान
तथा पंचायत के अन्य सदस्य होते हैं। जो प्रधान होते हैं इन्हीं ग्राम पंचायत के सदस्यों में से चुन लिए जाते हैं। और ग्राम पंचायत का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निर्वाचन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और जो व्यक्ति निर्वाचन में बहुमत के आधार पर इसका निर्वाचन किया जाता है, जो व्यक्ति निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित हो जाता है। इस तरह से 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। 5 वर्ष के पश्चात पुनः जो है एक सर्वमान्य एक चुनाव के अंतर्गत, आम निर्वाचन के अंतर्गत पुनः जाना पड़ता है और पुनः ग्राम पंचायत का चुनाव इस तरह से होता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत का कार्यकाल एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कुछ कार्य हैं। ग्राम पंचायत के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। हाँ, इनके सदस्यों की कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तब वह निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। निर्वाचन में जो है प्रत्याशी के रूप में जो है वह चुनाव लड़ सकता है। और चूंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है निर्वाचन में जो निर्वाचन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतदाताओं की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए 18 वर्ष का प्राप्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु से कम का ना हो और किसी भी विधि द्वारा उसको निर्वाचित घोषित न कर दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव जो है में भाग ले सकता है, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर सकता है। इसमें जो है ग्राम पंचायत के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इसके कार्य क्या हैं? ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? जैसे पेयजल की व्यवस्था कराया जाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, जलाशय, मीनाशय, तालाब खुदवाना और शौचालय की व्यवस्था कराया जाना। इस तरह से ग्राम के लिए सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करना, गांव पंचायत में मार्ग का निर्माण करना, जो रास्ता है उसके निर्माण का अधिकार, उसको का निर्माण करवाना, तथा सड़क, पानी, बिजली आदि का प्रबंध करना, नाली की व्यवस्था कराना, गांव को साफ सुथरा रखना तथा गांव में महामारी फैलने से रोकने के लिए जो है छिड़काव की व्यवस्था करना इत्यादि कुछ ऐसे कार्य निर्धारित किए गए हैं जिस तरह से ग्राम पंचायत को कार्य करना पड़ता है। इस तरह से जो है पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गांव सभा तथा ग्राम पंचायत को कार्य दिए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था
उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो लागू हुआ 1950 के पहले सरपंच व्यवस्था की प्रणाली थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत चुनाव की आज की तरह की व्यवस्था नहीं थी। गांव में सरपंच था, उप सरपंच होते थे, उनका चुनाव कर लिया जाता था कई गांव को मिलाकर, जिससे गांव का एक मुखिया होता था, उसके आधार पर होता था। लेकिन जब भी भारत को आज़ादी मिली, लोकतांत्रिक व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर कायम की गई और ग्राम पंचायत का विधिवत चुनाव होने लगा। इस तरह से ग्राम पंचायत तथा भूमि प्रबंधन समिति जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की गई तथा ग्राम की जमीनों को देख रेख करने के लिए भू प्रबंधक समिति बनाई गई। तो उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियाँ जो बताई गई हैं, इनके शक्तियाँ हैं तथा इनके कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका सुचारू रूप से ग्राम पंचायत सुचारू रूप से वो कार्य को संचालित करती है। The next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.